गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का संचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट ऑन हीटिंग वन इन ऑफ एन आयरन बार द अदर इन आल्सो गेट हॉट। ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है कि हमने देखा कि लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। If we take water in a beaker and heat in from below, then the whole of the water gets heated. ठीक है, बोला जा रहा है कि बीकर में पानी लेकर उसे नीचे से गर्म करने पर संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है। Similarly, in spite of there being a large distance between the sun and the earth, heat reaches the earth from the sun. ठीक है, इसी प्रकार सूर्य से अधिक दूरी होने पर भी ऊष्मा पृथ्वी से, ठीक है, जो ऊष्मा है वह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। आगे देखते हैं। द प्रोपिगेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे दिया है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि ऊष्मा के संचरण की विधियाँ। द मेथड बाय विच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ द मैटर एंड इट अक्यूर इन 3 वेज। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का संचरण पदार्थ की प्रकृति एवं उसकी अवस्था पर निर्भर करता है और यह 3 विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट है कंडक्शन यानी कि चालन, सेकेंड है कन्वेक्शन यानी कि संवहन और थर्ड है रेडिएशन यानी कि विकिरण। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा का संचरण पदार्थ की प्रकृति और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है और यह 3 विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों 8.1.1 में दिया है कंडक्शन यानी कि चालन। चलिए आगे देखते हैं। इन सॉलिड द ट्रांसफर ऑफ हीट इज थ्रू कंडक्शन। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनॉन। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो कंडक्शन है ना, यानी कि जो चालन है, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। आइए इस संबंध में एक क्रियाकलाप करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है एक्टिविटी फर्स्ट। मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, मेटल स्पून, हॉट वाटर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो आवश्यक सामग्री है वह है बीकर, धातु का चम्मच और गर्म जल। आगे देखते हैं। टेक हॉट वाटर इन द बीकर, इमर्स वन इन ऑफ द मेटल स्पून इन दिस वाटर एंड होल्ड द अदर इन ऑफ द मेटल स्पून इज योर हैंड। फिग 8.1, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि चित्र 8.1 के अनुसार, यानी कि एक बीकर में अत्यधिक गर्म जल लेकर उसमें धातु के चम्मच के एक सिरे को डुबोकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर रखिए। यू विल सी आफ्टर सम टाइम दैट इज इन ऑफ द मेटल स्पून आल्सो बिकम सो हॉट दैट इट इज नॉट ईजी टू होल्ड ऑन टू इट। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप देखेंगे कि धातु का जो चम्मच है ना, उसका सिरा जल्दी ही इतना गर्म हो जाता है कि उसको पकड़े रहना संभव नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसको पकड़ना आसान नहीं होता। हाउ डिड दिस हैपन, बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। ठीक है, बोला जा रहा है कि यह प्रक्रिया तभी होती है, ठीक है, जब उच्च ताप पर एक वस्तु अपेक्षाकृत निम्न ताप वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में रखी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस ओनली व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि यह प्रक्रिया तभी होती है जब उच्च ताप पर एक वस्तु है ना अपेक्षाकृत निम्न ताप वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में रखी जाती है। आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कंडक्शन, और बोला गया है कि इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफ़र होता है
है ना, उसको कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा संचरण की यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। आगे देखते हैं, कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ट्रांसफर हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो ऊष्मा संचरण की है, ऊष्मा संचरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है बच्चों, उसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं। ठीक है, कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ट्रांसफर हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? चालन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन आर एज फॉलो। यानी कि दो वस्तुओं के बीच चालन द्वारा ऊष्मा संचरण की शर्तें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में हो। आगे देखते हैं, देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट, और दोनों का जो टेम्परेचर है वह भी भिन्न होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, आगे दिया है कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि जो अपने में से हीट को पास होने देगा, गुजरने देगा, वो सुचालक होता है, और जो अपने में से ताप को गुजरने नहीं देते हैं उनको कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।